एखार्ट टोल की दी पावर ऑफ नाउ एक परिवर्तनकारी मार्गदर्शिका है जो पाठकों को वर्तमान क्षण में पूरी तरह से जीने के गहन प्रभाव से परिचित कराती है। पुस्तक इस बात की खोज करती है कि मन की अंतहीन बकबक से कैसे पार पाया जाए, भावनात्मक दर्द से कैसे मुक्त हुआ जाए और स्थायी आंतरिक शांति कैसे प्राप्त की जाए। अभी पर ध्यान केंद्रित करके टोल चेतना को जगाने और सच्ची संतुष्टि पाने के लिए व्यावहारिक उपकरण प्रदान करता है। टोले मानव पीड़ा के मूल कारण को संबोधित करके शुरू करते हैं। मन के साथ अत्यधिक पहचान। लोग अक्सर अतीत के पछतावे या भविष्य की चिंताओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो वर्तमान से वियोग पैदा करता है। एकमात्र वास्तविकता जो वास्तव में मौजूद है, वह इस बात पर जोर देता है कि मानसिक शोर के इस चक्र से मुक्ति जागरूकता और दिमागीपन के माध्यम से संभव है। वर्तमान क्षण में जीने से व्यक्ति गहन शांति और आनंद का अनुभव कर सकता है। दोस्तों, एक बार फिर बुक समरी डाइजेस्ट में आपका स्वागत है, जहां हम आपको मिनटों में शक्तिशाली पुस्तकों का सार बताते हैं, जिससे आपको ज्ञान, प्रेरणा और व्यवहारिक अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में मदद मिलती है, जिससे आप आसानी से अपना जीवन बदल सकते हैं। मुख्य विषय और अवधारणाएं। 1. परम वास्तविकता के रूप में वर्तमान क्षण टोले का तर्क है कि समय एक मानसिक रचना है। अतीत केवल यादों के रूप में मौजूद है और भविष्य केवल प्रत्याशा है। वर्तमान क्षण ही वह सब है जो वास्तव में मौजूद है। अभी में खुद को स्थिर करके व्यक्ति चिंता और पछतावे से ऊपर उठ सकता है। ध्यान में यह बदलाव गहरी जागरूकता और जीवन से अधिक जुड़ाव की अनुमति देता है। 2. दर्द शरीर, भावनात्मक पीड़ा का स्रोत। दर्द शरीर पुस्तक में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, जो पिछले अनुभवों से अनसुलझे भावनात्मक दर्द के संचय को संदर्भित करता है। यह ऊर्जा क्षेत्र नकारात्मक भावनाओं को खिलाता है और विचारों और कार्यों पर हावी हो सकता है। टोले पाठकों को बिना किसी निर्णय के अपने दर्द शरीर को पहचानने और उसका निरीक्षण करने के लिए प्रोत्साहित करता है। जागरूकता इसकी शक्ति को भंग कर देती है, जिससे व्यक्ति भावनात्मक प्रतिक्रिया से मुक्त हो जाता है। 3. अहंकार और झूठी पहचान। टोले के अनुसार अहंकार विचारों, यादों और बाहरी पहचानों से प्राप्त स्वयं की एक झूठी भावना है। अहंकार अलगाव, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष पर पनपता है, जो पीड़ा को बनाए रखता है। टोले पाठकों को अहंकार से अलग होने और अपने सच्चे सार से फिर से जुड़ने की सलाह देते हैं, जो करने या होने के बजाय होने में निहित है। 4. जागृत चेतना। टोले आध्यात्मिक अभ्यास के अंतिम लक्ष्य के रूप में जागृत चेतना की स्थिति का वर्णन करते हैं। इस अवस्था में अहंकार और आदतन मानसिक पैटर्न से ऊपर उठकर जीवन को अधिक स्पष्टता, उपस्थिति और शांति के साथ अनुभव करना शामिल है। माइंडफुलनेस का अभ्यास करके और शांति की खेती करके व्यक्ति जागरूकता की इस उच्च अवस्था तक पहुंच सकते हैं। अभी जीने के लिए व्यावहारिक तकनीकें टोले पाठकों को अपने दैनिक जीवन में अभी के सिद्धांतों को एकीकृत करने में मदद करने के लिए कई व्यावहारिक अभ्यास प्रदान करते हैं। 1. माइंडफुलनेस। अपनी इंद्रियों के साथ पूरी तरह से जुड़कर वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करें। ध्वनियों, दृश्यों और संवेदनाओं को लेबल या विश्लेषण किए बिना देखें। 2. श्वास जागरूकता। खुद को केंद्रित करने के लिए एक उपकरण के रूप में सचेत श्वास का उपयोग करें। सांस पर ध्यान केंद्रित करने से मन को शांत करने और वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। 3. विचारों का अवलोकन। अपने विचारों को उनके उठने पर देखना सीखें, बिना उनसे जुड़े। यह अभ्यास पर्यवेक्षक, आपका सच्चा स्वाको और मन के बीच एक अलगाव पैदा करता है। 4. शरीर जागरूकता। शरीर में शारीरिक संवेदनाओं पर अपना ध्यान केंद्रित करें। यह अभ्यास जागरूकता को आधार प्रदान करता है और संचित भावनात्मक तनाव को दूर करने में मदद करता है। 5. स्वीकृति। बाहरी परिस्थितियों की परवाह किए बिना वर्तमान क्षण के प्रति स्वीकृति का दृष्टिकोण विकसित करें। जो है के प्रति प्रतिरोध अनावश्यक पीड़ा पैदा करता है, जबकि स्वीकृति आंतरिक शांति को बढ़ावा देती है। मुख्य बातें एक वर्तमान ही आपके पास है। वर्तमान क्षण में जीना शांति और ज्ञान का प्रवेश द्वार है। अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंताओं को छोड़कर
आप सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव कर सकते हैं। 2. आप अपना मन नहीं है। मन की निरंतर बकबक आपका सच्चा स्व नहीं है। अपने विचारों का अवलोकन करके आप मानसिक पैटर्न से मुक्त हो सकते हैं और अपने गहरे सार से जुड़ सकते हैं। 3. जागरूकता भावनात्मक दर्द को ठीक करती है। दर्द शरीर को पहचानना और उसका अवलोकन करना उसके प्रभाव को कम करता है। जागरूकता अतीत के घावों को भरने और नकारात्मकता के चक्र से मुक्त होने की कुंजी है। 4. अहंकार पीड़ा को बढ़ाता है। मान्यता और अलगाव के लिए अहंकार की आवश्यकता असंतोष को बनाए रखती है। अहंकार से अलग होने से खुद और दूसरों के साथ अधिक सामंजस्य होता है। 5. स्वीकृति शांति का मार्ग है। वर्तमान क्षण का प्रतिरोध दुख पैदा करता है। अभी को गले लगाने से आपको चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी शांति पाने में मदद मिलती है। 6. आध्यात्मिक जागृति सभी के लिए है। आत्मज्ञान उन सभी के लिए सुलभ है जो उपस्थिति और सचेतनता का अभ्यास करते हैं। जागरूकता विकसित करके कोई भी व्यक्ति अधिक स्पष्टता और आनंद के साथ रह सकता है। द पावर ऑफ नाउ एक गहन आध्यात्मिक मार्गदर्शिका है जो पाठकों को रोजमर्रा की जिंदगी के मानसिक और भावनात्मक बोझ से मुक्ति का मार्ग प्रदान करती है। अपनी शिक्षाओं के माध्यम से टोले हमें वर्तमान क्षण में जागने, अहंकार को भंग करने और अपने सच्चे स्व से जुड़ने के लिए आमंत्रित करता है। ये पुस्तक पाठकों को जीवन की चुनौतियों को अनुग्रह और स्पष्टता के साथ नेविगेट करने में मदद करने के लिए व्यावहारिक अभ्यास और कालातीत ज्ञान प्रदान करती है। उपस्थिति और मनन के सिद्धांतों को अपनाकर पाठक अतीत और भविष्य की पकड़ से मुक्त हो सकते हैं और अभी में शांति और पूर्णता पा सकते हैं। चाहे आप तनाव से राहत, व्यक्तिगत विकास या जीवन से गहरा जुड़ाव चाहते हो, द पावर ऑफ नाउ परिवर्तनकारी अंतर्दृष्टि प्रदान करता है जो पीढ़ियों में गूंजती है। यदि आप हमारे प्रयासों की सराहना करते हैं तो कृपया हमारे चैनल बुक समरी डाइजेस्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल मुफ्त है। जल्द ही हमारे अगले वीडियो में मिलते हैं।